हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं दिव्यांशी श्रीवास्तवा और आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़ी हैं। हमने फैमिली मैन की तो कहानी सुनी है, बट आज हम सुनने वाले हैं फैमिली वुमेन की कहानी, जिन्होंने वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में रैंक 15 हासिल की है। मैं स्वागत करती हूँ देवकल्पा सरकार मैम का स्टडी आईक्यू पे। बहुत बहुत बधाई मैम आपको। Thank you, Digakshi, for giving me an opportunity to be a part of Study IQ. And thank you so much for your kind words. I'm really thankful to Study IQ team uh, for having me here. मैम, हाउ इज द फीलिंग, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन को आपने क्लियर किया है? Feeling, I'll say that it is like I cannot express in words. Obviously, I was preparing for it for so long, and I even started studying law with a dream of becoming a judicial officer. सो इतने दिनों बाद जब देखा कि मेरा नाम वो लिस्ट में है, एंड वन मोर थिंग दैट मतलब आई कांट एक्सप्रेस, इट्स सच अ नाइस फीलिंग। सब कोई खुश है, मैं भी खुश हूँ, तो इट्स अ फीलिंग व्हिच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। मैम, थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं। सी मैं जब स्कूल डेज में थी, व्हेन आई वाज इन माय स्कूल डेज, आई नेवर थॉट ऑफ स्टडीइंग लॉ और बिकमिंग अ जुडिशियल ऑफिसर. Like any other student, I also took science in my +2. Then I did my graduation in electrical engineering. Then I got placed in a company situated at Chennai also. However, I did not join that company and I got married. And after I got married, then I decided that I can study law because there is an option for the graduates also. So then I decided that yes, I'll be studying law because my husband is always already there in this service only. He inspired me, he motivated me, and my parents also supported. My in-laws also supported that yes, you can also study and become a judicial officer. And because of their support, immense support, I must say, and their blessings, I could finally clear the service. ये बहुत ही इनक्रेडिबल जर्नी है, कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से जुडिशरी ऑफिसर तक का सफर एक बेहद ही रोमांचक रहा होगा, तो इस सफर के बारे में थोड़ा बताएं। Suffer, I will say it was not that adventurous because when I decided that I'll be studying law, like many people have reacted in a very different way. Some people stopped talking to me even because they thought that what क्या किया, मतलब इतना पढ़ाई करके इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, जॉब मिला, जॉब नहीं किया तो क्या अचानक से पागल है क्या, मतलब व्हाई शी इज स्टडीइंग लॉ. तो ऐसा था, तो मेरा मन था कि मैं आई विल डू समथिंग टू लेट देम know that I have not taken a wrong decision in my life. So this result, I will say that is an answer to all those people who thought that जो शादी कर लिया अभी बेकार लॉ पढ़ रही है, कुछ नहीं होगा, इसका टाइम वेस्ट कर रहा है. तो इट्स एन आंसर टू ऑल दोज पीपल, आई विल से. And after when the result came out, I shared it in the social media, and many people who were not in contact with me all these days, they congratulated me, and some even said directly that I never thought that you will be doing this after so many years, because मुझे लगा था कि तुम तो ऐसे मतलब इंजीनियरिंग पढ़ाई की, वो भी कुछ काम में नहीं आया, लॉ पढ़ के तुम क्या करोगी. तो I can say that this result has shown them that I have not taken a wrong decision in my life. And my parents are obviously, उन लोग को भी पहले थोड़ा ये था कि मतलब if you want to study law तो ठीक है तुम पढ़ो. They always supported me, but मन ही मन उन लोग के मन में भी था कि उनको एक जॉब मिल रहा था, वो मैंने नहीं किया. जो था ऑलरेडी मेरे हाथ में कि कैंपसिंग में जॉब मिला था, वो मैं करती तो ठीक है, वो सिक्योर है. यहाँ पर सर्विस में मतलब बहुत ही कम लिमिटेड सीट्स निकलता है वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस में, होगा या नहीं होगा वो अनसर्टेनिटी है. प्रिपरेशन करूंगी तो हो जाता है, लेकिन लक भी थोड़ा मैटर करता है. आई बिलीव कि लक भी थोड़ा तो रहना चाहिए. या तो आई कैन लाइक आफ्टर सो मेनी डेज आई कैन show my parents also that you have supported me all these days. I did not let you back. मैम, आप बहुत सारे उन लोगों के लिए इंस्पिरेशन है जो एकदम ही स्टार्टिंग से तैयारी करें, जैसे आपका भी एकदम बैकग्राउंड नहीं था लॉ का, आपने लॉ किया इस थॉट के साथ कि आपको जुडिशियल ऑफिसर ही बनना है। थोड़ा सा एग्जामिनेशन के बारे में समझाएं, आपने कैसे इस एग्जाम को समझा? एग्जामिनेशन को समझने के लिए पहले मैंने ना पुराना जो क्वेश्चन पेपर्स मिलता है बाजार में, वो मैंने खरीद ली थी.
तो वहां पर मैं क्वेश्चन का पहले एग्जामिन किया कि कैसा कैसा क्वेश्चंस आता है मेंस के लिए। तो वो क्वेश्चंस को एनालिसिस किया, फिर उस हिसाब से मेरा कुछ ऐसा नोट्स नहीं था क्योंकि मुझे हार्डली लिमिटेड टाइम मिलता था पढ़ाई करने के लिए, और मेरे बीच में थोड़ा गैप भी हो गया था। लाइक आफ्टर ग्रेजुएशन माय सन वाज born एंड व्हेन ही इज 4 years old आई अपियर फॉर दिस एग्जामिनेशन। सो बीच में जो थोड़ा गैप था, तो उस गैप में मैं थोड़ा ट्रैक भी लॉस कर गई थी, मतलब डिट्रैक्ट हो गई थी। इसलिए तो मैं जब इस साल जनवरी से स्टार्टिंग किया, तो मेरा पहले से ही था कि आई हैव टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स टू नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूजुअली कम इन द एग्जामिनेशन। तो वही था कि मुझे पहले पूरा बुक पढ़ना है, मतलब पूरा समझना चाहिए कि सब्जेक्ट्स क्या है, लॉ का क्या है। उसके बाद क्वेश्चंस देखना है, क्योंकि क्वेश्चंस देखने से पता चलता है कि आइडिया मिलता है कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन आता है एंड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है। तो वो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके ही मुझे थोड़ा ये किया। और जैसा मेरे हस्बैंड ऐसे ही मुझे गाइड करते, लेकिन वो जब एग्जाम दिया था तो तब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कुछ और था, अभी चेंज हो गया है, अभी छोटा क्वेश्चंस भी आता है। तो उतना उनका जो गाइडेंस था वो उतना मुझे ये नहीं किया था, मतलब उनका टाइम का जो ये था, वो जिस हिसाब से पढ़ाई किया था वो सेम आई डिडंट फॉलो दैट। तो मुझे मेरा और उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहा ही है। तो मेरा था कि पहले से मैं क्वेश्चन पेपर पढ़ ली थी एंड देन आई प्रिपेयर माय स्ट्रेटजीज एंड पैटर्न बदल जाने की वजह से यू कुडंट गेट लॉट ऑफ हेल्प बट स्टिल ही वाज देयर फॉर यू ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ऑल। मैम अगर आप बता दें कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट अप्रोच होना चाहिए इस एग्जामिनेशन को लेकर? I will say that your focus should be completely on the mains paper, क्योंकि most of the subjects are common to both mains and preliminary. So once you are preparing for the mains examination, you are also preparing simultaneously for the preliminary. So अलग से कुछ preliminary के लिए टाइम मतलब पढ़ाई करना का जरूरी नहीं है. However, there are few subjects like constitution, then law of limitation, जो optional में है लेकिन मेरा optional में नहीं था. तो ये सब्जेक्ट्स जो है वो आपको अलग से करना होगा, क्योंकि ये आता है अलग से क्वेश्चन. तो अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट्स, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर कॉमन टू बोथ मेंस एंड preliminary. So if you study well the mains paper, then only you will be able to clear the preliminary. And only if you prepare for the preliminary, I think it will be, yeah, if you are preparing for a very, very long time, then it's okay, you can concentrate. But however, I feel that the best approach will be concentrating on the mains paper only. And when the examination will be declared, the particular date that this date will be held for preliminary, or the notification came out, then you can start preparing for the preliminary by solving previous year question papers, or there are many books available in the market for the preliminary exam practice, and you can solve the MCQs. Then only you will. It really helped me because I found that I know most of the things from the after studying the mains of the preliminary examination. So I will say that don't go for the preliminary examination. Rather, you concentrate on the mains examination. Then automatically, most of the preliminary parts will get covered. 1200 नंबर का होता है वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन, जिसमें 1100 नंबर का मेंस होता है। तो आपने भी बताया कि मेंस ही गेम चेंजर है, किन बातों का ध्यान रखना है स्पेसिफिकली मेंस के लिए? स्पेसिफिकली मेंस के लिए आपका फर्स्ट थिंग इज डोंट avoid your language papers, क्योंकि there are 2 language papers each 100 marks. So first you should not ignore those subjects की language है, easy है, हो जाएगा, ऐसा नहीं है. वहां पर भी आपको concentrate करना है. Don't ignore your current affairs paper also, GK current affairs, that is also 100 marks. And one more thing I would like to say that West Bengal Judicial Service में एक दिन 2 एग्जाम होता है, तो वो जो प्रोसेस है बहुत ही मतलब रिगरस होता है. Like each day 2 exams and daily examination, no gap in between. So for that purpose, आप अगर मतलब it is not possible कि एग्जाम के एक दिन पहले आप पूरा सिलेबस को अगर आप ये करोगे रिविजन, इट इज नॉट पॉसिबल कि पूरा बुक पढ़ना या फिर पूरा बेयर एक्ट करना. क्योंकि for example, I will say this on the second day of the examination, or third day of the examination, we have IPC, CRPC, each 50, 100 marks, one paper, and another is Evidence Act. So it is practically really impossible for one to complete the entire subject like IPC, CRPC, and Evidence. So I will say that what worked for me, I first go through each subject thoroughly, entire book or pair act, whichever I followed for a particular subject, go through that subject, read everything.
डोंट इग्नोर एनी पोर्शन दैट ये पोर्शन कभी एग्जाम में नहीं आएगा तो मुझे नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बाई चांस आ जाएगा तो आपका भी लॉस होगा। तो फर्स्ट गो थ्रू द एग्जाम entire book, entire subject, then make a thin copy out of from that, like particular topic का इस topic में कौन सी questions कौन सी sections आता है, you make it a short note in that copy, like मतलब I'll say a very thin copies are available in the market, buy one for each subject, and उस copy में आप सेक्शन वाइज लिख सकते हो या फिर टॉपिक वाइज। फॉर एग्जांपल सीआरपीसी के लिए टॉपिक वाइज लिखना ज्यादा अच्छा होता है। तो टॉपिक वाइज इस सेक्शन से आता है, इस सेक्शन में अगर कुछ केस लॉ इंपॉर्टेंट है वो लिख लो, थोड़ा व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड व्हाट इज द डिसीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। कोई इंपॉर्टेंट इलास्ट्रेशन होगा तो वो भी आप थोड़ा लिख लो। जस्ट बिकॉज कि अगर आप वो पतला कॉपी में पूरा सिलेबस को अगर आप कन्वर्ट कर लोगे just the day before examination, it will be very easier for you to revise, and not just before the day before examination. I will say कि बीच में भी अगर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद आपको रिविजन देना होगा, तो instead of that a big book like Bare Act or a textbook, if you revise that particular thin copy which I made, it becomes very easier. Like within 3-4 hours the entire subject gets completed, so it is easy to revise. So जो 1100 मार्क्स होता है, तो इसको अगर आप ऐसे क्या बोले, मतलब एक कॉपी के सब्जेक्ट के लिए अगर एक आप नोट्स बना लेंगे, देयर आर मेनी पीपल हु मेक्स हैंडमेड नोट्स ऑफ द एंटायर सब्जेक्ट। आई विल से दैट इज द बेस्ट थिंग वन कैन डू, but for people like me who really get less time to study, because some people like for me I have a family to look after, for other people they have some people they practice, so they also get less time. I will say that for people like me who usually get less time to study, they can opt for this. And while writing answers, I will say that something should make your answer different from the others. Like everyone, if you for example suppose कुछ क्वेश्चन आता है कि सपोज सेक्शन 125 सीआरपीसी का कोई मेंटेनेंस का कोई आता है, so everyone will write from the Bare Act only. So if you write for writing any answer, if you write an example like introduction and conclusion, अगर आप लिखोगे कुछ भी like उसका ऑब्जेक्टिव क्या है उस सेक्शन के पीछे या फिर उस टॉपिक के पीछे, then I think that this will make your answer different from the others. And one more thing, you have to keep yourself very much calm. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाना से नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद एक एग्जाम होता है. once you become nervous, stressed out, it will affect on your paper. So these are the things one should follow. मैम बहुत ही अच्छे से आपने बताया कि मेंस की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, रिवीजन की क्या टैक्टिक एक एस्पिरेंट को ऑप्ट करनी है. 11 लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं, 11 सब्जेक्ट्स होते हैं मेंस में. लॉ के सब्जेक्ट्स ही बहुत ही लेंथी रिगरस होते हैं. कहीं ना कहीं जीके का पोर्शन जो है और लैंग्वेज का पोर्शन वो एस्पिरेंट्स नेग्लेक्ट कर देते. तो आपकी जीके के लिए क्या स्ट्रैटेजी थी? I didn't do much in GK because GK is such a vast subject and उसमें ज्यादा मतलब कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो इस हिसाब से मैं उतना ज्यादा कंसंट्रेट नहीं की थी. सिर्फ एक बुक आता है, आई बॉट इट फ्रॉम अमेजन, आर्यहंत का जीके बुक आता है बाय मनोहर पांडे. बहुत ही पतला सा बुक है, उसमें से वन लाइनर में सब कुछ लिखा होता है. सो आई फॉलोड दैट बुक ओनली. एंड फॉर करंट अफेयर्स, यस, आई फॉलोड जो क्रॉनिकल्स आता है, वो बुक मैंने फॉलो की थी, यूपीएससी क्रॉनिकल्स का, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल. तो वो मैं मंथली लेती थी एंड वहां पर जो टॉपिक होता था वो टॉपिक मैं नोट डाउन करके यूट्यूब से, लाइक आप लोग का जो चैनल है स्टडी आईक्यू चैनल, वो चैनल से मैं उसका हर टॉपिक में एनालिसिस मिलता है, वो मैं खुद से नोट बना के थोड़ा लिख लेती थी कि क्या बोला जाता है, क्योंकि मैं उतना मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ कि यूट्यूब से सुनने के बाद याद नहीं आता है. तो आई यूज टू रन द एंटायर वीडियो इन लूप एंड वो मैं सुनती थी जब मैं बाकी घर के काम में बिजी रहती थी. एंड साइमल्टेनियसली वो जब मतलब व्हेन आई गेट सम टाइम आई यूज्ड टू नोट द मेन पॉइंट्स फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक एंड मैं नोट करके रख देती थी एंड दैट रियली हेल्प्ड मी. लाइक मतलब जो बुक में होता है वो पढ़ने से होता है, लेकिन बहुत मतलब एग्जॉस्टिव हो जाता है कभी कभी बुक याद रखना. लेकिन वो वीडियोस जो आप लोग जो बनाते हो really helped me a lot. I used to follow the channel wholeheartedly and
कुछ भी video आता था, I used to get through that particular video. And not even once, I used to follow it several times. But yes, after going through the video, I made a point. मतलब जो point होता है वो सब मैं लिख कर रख देती थी कॉपी में, and just with the view कि एग्जाम के पहले दिन मैं उस कॉपी से पढ़ पाऊंगी. तो इस हिसाब से मेरा नोटबुक था, उसमें करंट अफेयर्स का हर एक टॉपिक जो इम्पोर्टेंट आता है वो क्रॉनिकल्स के बुक से मैं वो टॉपिक कवर करके लिख लेती थी, एंड उस टॉपिक का हेडिंग्स बना के खुद से नोट बना के पढ़ लेती थी. तो दिस वर्क फॉर मी फॉर द करंट अफेयर्स, एंड मुझे क्वेश्चंस कॉमन भी मिल रहा था करंट अफेयर्स में. एंड जीके में लकीली दिस टाइम जो क्वेश्चंस आया था वो दैट कैन बी रिटन फ्रॉम योर ओन नॉलेज. फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन से आया था, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना ही था प्रिलिमिनरी के लिए, तो उससे कॉमन मिल गया था. बाकी जो क्वेश्चंस था दैट कैन बी रिटन बाय योर बेसिक नॉलेज फ्रॉम ऑफ जीके. वी आर ग्लैड मैम कि हम आपकी इस जर्नी का हिस्सा बन सके. मैम, किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करती थी? आपकी फैमिली भी है, आपका बेटा भी है, और जुडिशरी जैसा बड़ा एग्जामिनेशन. Time management, I'll say I can divide it into two parts. When I started preparing for the examination from the month of January, the situation was very normal. Like my son used to go to school, I have ample time, I got house help. So तब तो situation कुछ अलग ही था, पढ़ने का time भी बहुत मिलता था. In that way I used to get a lot of time to study. However, जब pandemic start हुआ, lockdown start हुआ, मेरा बेटा तो पूरा घर में फंस गया, मेरा school बंद हो गया. Then started the online classes, no house help. So that was a difficult period for me to study actually. However, मेरा husband जब आ जाते थे office से, then I get time to study. And मेरा study आज शुरू होता था like from 7 p.m. in the evening, and then up to 10 when I had my dinner, I fed my son. After that, उसके बाद like रात को 3 a.m. कभी 2 a.m. and it continued like that. So the time period which I get to study is the only in the evening time and the night time, because the daytime I was busy with my son. And so this lockdown period had been a very difficult time for me. But the plus point is that this year exam got postponed and I get some extra time to study, because every year exam gets conducted in the time of May, June. But this year the examination was conducted in the preliminary in the month of October and the mains in the month of December. So I get ample time, hence I could manage properly. And yeah, my parents also supported me. They just, before the mains examination, they came to my house and stayed with me, because that time my husband again got transferred to a different location. I was staying alone all with my son. So my parents also came and they helped me a lot to concentrate more just before the examination. It's really wonderful to know about your journey and how your parents supported, your husband supported, and also your in-laws supported. And finally, you are here with rank 15 in West Bengal Judicial Services. We are so glad. थोड़ा सा मैम आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस इफ वी कैन नो. My interview was not that good, I will say, to be very honest. Whatever law questions were asked to me, I could answer properly. But since I had an engineering background, they asked me questions from mathematics and other things which unfortunately I could not answer. They said that it's very easy being a math student, you should be knowing it. But trust me, I didn't remember. They asked me a question of probability and I don't remember it. And I said them that I couldn't. They gave me a pen and paper also and said that you can solve it. Try it once. But I know that even if I try, it will be like wastage of time because I don't know it at all. So other than the law questions, I could not answer the question. Some personal questions also they asked me that why did you study law after doing engineering? That question I prepared also because I knew that this question is going to be asked to me because it's a very common question. Everyone asked me that why do you study law after doing engineering? But they put questions after questions. Even when I answered them that this is the reason for choosing law, they were not satisfied. And other questions they also asked regarding my personal life. How did you manage everything and all? So overall, the experience was not that good for me. However, and I never thought that I will be clearing the examination because such a poor performance I made in the interview. But luckily, by the grace of God and by others' blessings and all, I saw my name in the merit list ultimately. And that too with rank 15 is incredible. Yeah, I'll say it all because of everyone's blessing and God's grace, nothing of my credit.
We really had a great time discussing about your journey. किस तरीके से आपने preparation की. Some tips and suggestions for the aspirants preparing for West Bengal Judicial Services. The tips which I'll share, that put your entire concentration on the mains paper. Like keep on studying each subject one after the another, and after you complete one subject, I'll say that go through the question papers and see what type of questions come from that particular subject, and you can make a note of that, note of the questions that have come with the marks allotted to each of those subjects, because it's very important to know how much a question is carrying. And sometimes a question may come for 5 marks, and the same question may again come for 10 marks. So you should have if you are having time, you can make a note of yourself, like this much answer I'll be writing for the question number 5, marks 5, and this much I'll be writing for marks 10. But if you are not having enough time, like me, I didn't have enough time of making notes. What I used to do, I used to while after the completion of the subject, what I used to do, मैं mentally prepare करती थी कि this question आएगा तो मैं कितना लिखूंगी 5 marks के लिए and 10 marks के लिए, जो mentally होता है. तो इस हिसाब से अगर आप प्रिपेयर रहोगे तो क्वेश्चन एग्जाम हॉल में जाकर आपको उतना ये नहीं होगा कि मतलब सोचने के लिए उतना टाइम नहीं कंट्रीब्यूट करना होगा. तो सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स टू हैव अ नॉलेज ऑफ द मार्क्स क्वेश्चन कैरीज, नंबर 1. एंड नंबर 2, आई विल से दैट आप एक मतलब नोट्स बना लीजिए, या फिर कुछ पतला सा कॉपी जैसे मैं बनाती थी वो बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पहले दिन इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू कंप्लीट द एंटायर बुक, रिविजन ऑफ द एंटायर बुक. तो उसके लिए अगर खुद का आप कुछ नोट्स बना लोगे, या फिर खुद का कुछ मतलब कुछ सिनॉप्सिस या फिर कुछ भी अपने हिसाब से बना लोगे, तो दैट विल हेल्प यू टू revise the entire subject. And another thing I'll say, that don't concentrate fully on the law papers. You cannot ignore the language papers as well as the GK current affairs papers, because 300 marks are allocated to this subject. So every day what I used to do, I used to contribute half an hour to English, half an hour to Bengali, and half an hour to current affairs GK. So this way, every day if you read little by little, then these subjects will also get covered. And after, when you will see that you have prepared well for the mains, you will find that automatically like more than 50%, like 90% of the preliminary papers are also covered. So before the examination only, before the preliminary examination, you can concentrate on those subjects which are not covered in the mains papers. This will help you to clear the preliminary examination also. Thank you so much, ma'am, for joining us in this interview session. आपने बहुत ही अच्छे से सभी aspirants को guide किया कि किस तरीके से prelims mains की तैयारी करनी है. Thank you once again. Thank you so much.